शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र कथा। सनातन धर्म में भगवान शिव को आदियोगी, महादेव और संहारक माना गया है। भक्तों के लिए वे केवल त्रिलोकीनाथ ही नहीं बल्कि भोलेनाथ हैं, जो सरल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव के अनंत रूपों में सबसे महिमामयी रूप है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है ज्योति से प्रकट हुआ शिवलिंग। पुराणों में कहा गया है कि जब भी धर्म की रक्षा और भक्तों की प्रार्थना हेतु आवश्यकता हुई, तब भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य ग्रंथों में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख मिलता है। इनकी कथा सुनने और दर्शन करने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए इनकी पवित्र कथाओं में प्रवेश करें। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। कथा है कि चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से विवाह किया था। वे रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का शाप दिया। चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके रोग का निवारण किया और ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। यहीं पर स्थापित हुआ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे चंद्रेश्वर भी कहते हैं। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश, श्रीशैलम। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय विवाह करना चाहते थे। नारद जी ने उन्हें ब्रह्मचर्य धर्म का स्मरण कराया, जिससे वे दक्षिण भारत के पर्वत पर निवास करने लगे। भक्तों की प्रार्थना पर शिव पार्वती वहां प्रकट हुए और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यहाँ मल्लिका, पार्वती और अर्जुन, शिव दोनों का संयुक्त स्वरूप पूजित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अवंतिका नगरी, उज्जैन में राक्षस दूषण ने अत्याचार मचाया। धर्मपरायण लोगों ने शिव की आराधना की। तब भगवान शिव ने काल रूप में प्रकट होकर राक्षस का वध किया और स्वयं महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। यहाँ शिव भक्तों को मृत्यु भय से मुक्ति देते हैं। और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। नर्मदा तट पर स्थित ओंकारेश्वर की कथा है कि विद्याधर पर्वत ने कठोर तप किया। शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ प्रकट हुए। नर्मदा की धारा यहाँ AUM के आकार में बहती है, इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड। पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद पापमोचन हेतु शिव का आशीर्वाद चाहा, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने से बचते हुए केदारखंड चले गए और बैल के रूप में छिप गए। पांडवों ने पहचान लिया तो शिव धरती में समा गए। तब उनका पृष्ठभाग बाहर रह गया, जो आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। कथा है कि कुंभकर्ण का पुत्र भीम नामक असुर ने अत्याचार फैलाया। उसके आतंक से पृथ्वी कांप उठी। देवताओं और ऋषियों की पुकार पर भगवान शिव ने प्रकट होकर भीम का वध किया। यहीं पर शिवलिंग प्रकट हुआ, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी नगरी स्वयं महादेव की प्रिय नगरी है। कथा है कि एक समय जगत के पालन हेतु भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। तभी अनंत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। वह ज्योतिर्लिंग काशी में विश्वनाथ रूप में विराजित हुआ। यह मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर स्वयं शिव तारक मंत्र देते हैं और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। कथा है कि गौतम ऋषि ने यहाँ घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। यहाँ त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति एकत्रित मानी जाती है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, देवघर, झारखंड। रावण ने शिव को लंका लाने हेतु कठोर तप किया। प्रसन्न होकर शिव ने लिंग दिया और कहा, इसे जहां रखोगे वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। देवताओं ने चाल चली और रावण से लिंग धरती पर रखवा दिया। वहीं पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित हो गया। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात। एक बार सुपर्ण नामक दैत्य ने शिव भक्त सुप्रिया को कष्ट दिया। भक्त की पुकार पर भगवान शिव प्रकट हुए और दैत्य का नाश कर यहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो गए। यह स्थान समुद्र तट के समीप स्थित है और इसे नागेश्वर महादेव कहा जाता है। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु। लंका विजय से पूर्व भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर शिव की पूजा की। उन्होंने स्वयं रेत से लिंग बनाकर पूजन किया। तत्पश्चात लंका पर विजय प्राप्त की। वह लिंग आज रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहलाता है। इसे तीर्थों का राजा भी कहा गया है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, एलोरा के पास। धर्मशील नामक ब्राह्मण की पत्नी घृष्णा ने शिव की कठोर तपस्या की।
प्रसन्न होकर शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर उन्हें पुत्र प्रदान किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर यह लिंग घृष्णेश्वर कहलाया। ज्योतिर्लिंगों की महिमा शिव पुराण में वर्णित है। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन व कथा सुनने मात्र से जीवन के पाप नष्ट होते हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग केवल पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि भक्ति, तप, धर्म और मोक्ष का द्वार है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र कथा। आगे की कहानी। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा में श्रेष्ठता का विवाद हुआ था, तभी भगवान शिव अनंत ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। उस दिव्य प्रकाश स्तंभ की न तो शुरुआत थी न अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने उसे जानने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। उसी समय यह निश्चित हो गया कि शिव ही अनादि, अनंत और सर्वोपरि हैं। उस दिव्य ज्योति का अंश समय समय पर पृथ्वी पर प्रकट होकर 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। यही कारण है कि सभी ज्योतिर्लिंगों की महिमा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ज्योतिर्लिंगों का आपसी संबंध। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग मिलकर एक दिव्य मंडल बनाते हैं। इनसे निरंतर ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है, जो समस्त ब्रह्मांड को संचालित करती है। सोमनाथ है चंद्र का तेज, मल्लिकार्जुन है शिव पार्वती का सौम्य रूप, महाकालेश्वर मृत्यु को भी जीतने वाला, ओंकारेश्वर ध्वनि और ज्ञान का प्रतीक, केदारनाथ पापमोचन का स्थान, भीमाशंकर दुष्टों का संहारक, काशी विश्वनाथ मोक्षदायक, त्र्यंबकेश्वर त्रिदेव का संगम, वैद्यनाथ आरोग्य का दाता, नागेश्वर दैत्य संहारक, रामेश्वरम धर्म और मर्यादा का आधार, घृष्णेश्वर भक्ति और तपस्या का फल। ज्योतिर्लिंग यात्रा की महिमा। शास्त्रों में वर्णन है कि जो भक्त जीवन में इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेता है, उसे पुनर्जन्म का बंधन नहीं होता। उसे स्वयं शिव सायुज्य, शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। किंवदंती है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से AUM नमः शिवाय का जप करते हुए इन तीर्थों की यात्रा करता है, तो उसके भीतर छिपा हुआ अज्ञान का अंधकार मिटने लगता है और अंत में आत्मा को अद्वैत ब्रह्म का अनुभव होता है। एक और कथा। 12 ज्योतिर्लिंगों का उद्गम। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, आप तो अनंत हैं, निराकार हैं, फिर भी पृथ्वी पर ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों? भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, देवी, जब जब भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं, मैं उनके समीप ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होता हूँ। ये 12 स्थान मेरे अनंत स्वरूप के प्रतीक हैं। सोमनाथ में मैं चंद्र का कल्याण करता हूँ, महाकाल में समय को जीत लेता हूँ, काशी में मोक्ष देता हूँ और रामेश्वर में धर्म की रक्षा करता हूँ। ये सब मेरे ही अंश हैं, परंतु हर स्थान पर मेरी विशेष कृपा बनी रहती है। भक्तों की आस्था। आज भी लाखों भक्त इन पवित्र स्थलों पर पहुंचते हैं। कोई रात्रि में काशी में दीप जलाता है, कोई केदारनाथ में हिमखंडों के बीच हर हर महादेव का नाद करता है, कोई रामेश्वरम में समुद्र के जल से अभिषेक करता है। भक्तों की आस्था ही शिव को ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट करती है। निष्कर्ष। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग केवल तीर्थ स्थल नहीं हैं, बल्कि वे आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। ये हमें सिखाते हैं कि शिव केवल ब्रह्मांड के स्वामी ही नहीं, बल्कि हर भक्त के हृदय में बसने वाले भोले बाबा हैं। जो भी भक्त इन कथाओं को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और अंत में उसे परम शांति व मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र कथा। निरंतर प्रवाह। माता पार्वती से वार्तालाप के बाद भगवान शिव ने बताया कि देवी, यह 12 ज्योतिर्लिंग मेरे अद्वितीय प्रकाश स्तंभ हैं। ये न केवल धर्म के रक्षक हैं, बल्कि युग युगांतर तक भक्तों की आस्था का आधार भी रहेंगे। इनकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है। 8 ज्योतिर्लिंग और समय का रहस्य। पुराणों में कहा गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब ज्योतिर्लिंगों से दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होकर संतुलन बनाया गया। महाकालेश्वर ने मृत्यु का भय हर लिया, ओंकारेश्वर ने साधकों को AUM की ध्वनि का रहस्य दिया, काशी विश्वनाथ ने आत्माओं को तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार हर ज्योतिर्लिंग समय और स्थान के अनुसार जगत का मार्गदर्शन करता है। भक्तों के अनुभव। कहा जाता है कि एक साधु सोमनाथ के तट पर वर्षों तक ध्यान करता रहा। अंततः उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और शिव ने आशीर्वाद दिया, वत्स, मैं सदैव तुम्हारे पास हूं, चिंता मत करो। वही साधु ने तभी जाना कि ज्योतिर्लिंग केवल पत्थर का लिंग नहीं, बल्कि शिव का जीवंत रूप है। इसी तरह वाराणसी में एक वृद्धा काशी विश्वनाथ के द्वार पर रोज दीप जलाती थी। एक दिन उसके पास तेल समाप्त हो गया। वृद्धा दुखी होकर रोने लगी। तभी चमत्कार हुआ।
दीपक अपने आप जल उठा। सबने देखा कि स्वयं महादेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए थे। 3. ज्योतिर्लिंग और तीर्थ यात्रा। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त 12 ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा कर लेता है वह 12 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। यात्रा कठिन होती है, कहीं हिमालय की ऊंचाइयां हैं, कहीं समुद्र का किनारा, कहीं मरुभूमि की तपन, परंतु श्रद्धा से भरा हुआ हृदय इन कठिनाइयों को पार कर लेता है। यात्री जब सोमनाथ से शुरू करके घृष्णेश्वर तक पहुंचता है तो उसके भीतर से एक नई रोशनी प्रकट होती है, मानो स्वयं शिव उसके हृदय में निवास करने लगे हों। 4. देवताओं का प्रश्न। एक समय देवताओं ने भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभो, आप तो निराकार हैं, फिर इन ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से प्रकट क्यों होते हैं? शिव बोले, देवगण, जब वे मुझे स्मरण करते हैं तो उन्हें एक प्रतीक की आवश्यकता होती है। ये ज्योतिर्लिंग वही प्रतीक हैं जिनमें मेरी अनंत ऊर्जा सदा प्रवाहित होती है। 5. अंतःकरण की यात्रा। कहा जाता है कि जो मनुष्य बाहर जाकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर सकता वह अपने भीतर ध्यान करे, क्योंकि अकयहिनी हृदय में सोमनाथ है, मन में मल्लिकार्जुन है, प्राणों में महाकाल है, आत्मा में विश्वनाथ है। इस प्रकार हर भक्त अपने अंतःकरण में ज्योतिर्लिंग का अनुभव कर सकता है। निष्कर्ष, ज्योतिर्लिंग केवल स्थान नहीं है, वे स्वयं शिव का जीवंत रूप हैं। इनकी कथा हमें यह सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार घेर ले तो AUM नमः शिवाय का स्मरण करो। शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर आपके मार्ग को प्रकाशमय कर देंगे। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र कथा, भक्तों के चमत्कार मेन बहन। 8. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि अरब आक्रमण के समय सोमनाथ मंदिर कई बार तोड़ा गया, पर हर बार वह फिर से पुनर्निर्मित हुआ। यह चमत्कार दर्शाता है कि शिव की शक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। आज भी जब रात में सोमनाथ के तट पर लहरें टकराती हैं तो लगता है मानो स्वयं शिव का डमरू बज रहा हो। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्रीशैलम के घने जंगलों में स्थित इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि यहाँ शेर और अन्य हिंसक जीव भी साधुओं को कोई हानि नहीं पहुंचाते। कहते हैं कि स्वयं शिव पार्वती वहां भटकते साधकों की रक्षा करते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। उज्जैन का महाकाल ऐसा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसकी भस्म आरती होती है। कथा है कि जब शिव ने काल का संहार किया तो भस्म से उनका शरीर सजाया गया। भक्त कहते हैं कि महाकाल की आरती देखने से मृत्यु का भय मिट जाता है। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा के बीच द्वीप पर स्थित ओंकारेश्वर में रात के समय अक्सर भक्तों को AUM की ध्वनि सुनाई देती है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि स्वयं महादेव का नाद है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। 2013 की आपदा में जब पूरा क्षेत्र बाढ़ से डूब गया था तब केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से सुरक्षित रहा। भक्त मानते हैं कि स्वयं शिव ने मंदिर की रक्षा की और भक्तों को संदेश दिया कि आस्था अटल रहे तो आपदा भी क्षति नहीं पहुंचा सकती। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कथा है कि यहाँ एक भक्त रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था। एक दिन वह गिर पड़ा और उठ नहीं सका, किंतु जब मंदिर के पुजारी पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग से जल की धारा निकल रही है और उस भक्त पर बह रही है। यह शिव की करुणा थी। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी नगरी को अनादि और अविनाशी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब प्रलय होती है तब भी वाराणसी को स्वयं शिव अपनी त्रिशूल पर उठा लेते हैं। यही कारण है कि यहाँ मृत्यु भी मोक्षदायिनी बन जाती है। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ गोदावरी नदी का उद्गम होता है। एक बार अकाल पड़ा तो सभी साधु और प्रजा दुखी हो गए। गौतम ऋषि ने तपस्या की और शिव ने प्रकट होकर गोदावरी प्रवाहित की। तभी से यह धारा कभी नहीं सूखी। 9. बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। भक्त रावण ने जब शिवलिंग लाने की कोशिश की तो वह सफल न हो सका, किंतु आज भी सावन महीने में लाखों कांवड़िए गंगा जल लाकर बैद्यनाथ पर चढ़ाते हैं। मान्यता है कि यह अधूरी तपस्या को पूरा करता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। समुद्र तट के पास स्थित नागेश्वर मंदिर में भक्त कहते हैं कि यहाँ नागों की अदृश्य रक्षा रहती है। मंदिर में कोई भी विषधर सर्प प्रवेश नहीं करता और यदि करे भी तो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यहाँ श्री राम ने लंका विजय से पूर्व शिव की पूजा की। आज भी जब भक्त समुद्र से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं
तो ऐसा लगता है मानो यह परंपरा स्वयं श्री राम के समय से चली आ रही हो। पीला, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। कृष्णेश्वर की कथा भक्ति और श्रद्धा का सर्वोच्च उदाहरण है। यहाँ आज भी जो भक्त निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर में घंटियों की गूंज में मानो शिव स्वयं कहते हों, भक्त, तुम्हारी आस्था ही मेरी शक्ति है। अंतिम रहस्य, ज्योतिर्लिंग का सच्चा दर्शन। शिव पुराण में वर्णन है, सच्चा दर्शन वही है जब भक्त ज्योतिर्लिंग में पत्थर नहीं बल्कि अपने ईश्वर का सजीव रूप देखे। जब आंखों में आंसू और हृदय में शांति आ जाए, तभी समझो कि शिव ने दर्शन दे दिए। इस प्रकार शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा केवल पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि यह जीवंत अनुभव है जो हर भक्त को उसकी आत्मा